इस विशाल देश की राजनीति, उम्मीदों और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में खड़ा एक नाम, वो भी नरेंद्र मोदी ही। गांव कस्बों से लेकर ग्लोबल कूटनीति तक करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे नेता मानते हैं जिन्होंने भारत की छवि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। तो हम आपकी हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। और मोदी जी पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप डिकोड करेंगे कि G20 समिट में हुआ क्या, पहली बात ये, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कनेडियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इवन यूरोपियन मीडिया, कई देश जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स, इनके टैरिफ्स, इससे तंग आ चुके हैं, अजीब सी फॉरेन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। यहां का मीडिया ये लिख रहा है ट्रंप आइसोलेटेड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत नहीं चाहता किसी देश पे युद्ध करना, भारत शांति चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि जब युद्ध होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, दलदल में फंस गए दोनों देश, और भारत जो है 2047 तक एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी 8 से 9% डेवलप करे, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो कार्रवाई। मगर अगर लड़ाई होती दो देशों के बीच में तो इसकी इकोनॉमी तो दोनों देशों की इफेक्ट करेगी। तो भारत नहीं चाहता ऐसा लड़ाई का माहौल पैदा हो। यह डिपेंड करता पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने की कोशिश करेगा और यहां आतंकवादी भेजने की कोशिश करेगा तो फिर भारत इसका जवाब देगा। बात करेंगे G20 समिट 2025 की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में होने वाला ये G20 समिट राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम। क्या रीजन समझे जा रहे हैं? ऑल्सो बिजनेस की बहुत ज्यादा बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट नजर आ रही है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, और साउथ अफ्रीका का G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का ऐड होना डेफिनेटली समथिंग जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी टाइम से चाह भी रहे थे। लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। 6 उन्होंने प्रपोजल्स दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं, नॉट विद इंडिया। नो, भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है उसको भरते जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ के साथ G20 में, G7 हो, कहीं भी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम फोकस इन G20 2025। क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और यही रीजन है कि इस टाइम मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द प्राइम फोकस और हम लोगों को नजर आया कि ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज वेल। आपको क्या रीजंस लगते हैं कि भाई उनको उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट, और जिस तरह से बिजनेस पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई और बहुत ही प्राइम समझा गया द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मीडिया ने उसको कवर किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जहां तक इंडिया की बात है,
बात इकोनॉमी की नहीं है, आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहां तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहां से कहां लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है, चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है। सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, कि इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं, बट ऑल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। कि आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक सोने की चिड़िया आप कह सकते हैं? डेफिनेटली मैंने आपको जैसे अभी बात किया है कि जापान जैसी कंट्री जिसने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया, उसके पीछे कोई तो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होगा ना। अगर एज अ पाकिस्तानी या एज अ कोई भी बिजनेसमैन वो वही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको प्रॉफिट आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि वेस्टर्न मीडिया ये लिख रहा है कि ट्रंप आइसोलेटेड हो गए हैं G20 में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश और कोई भी अखबार US के बारे में ऐसा लिख दे, लेकिन जैसा उन्होंने लिखा है ये तो बात सही है कि ट्रंप इस बार G20 में ना जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों G20 में भारत PM मोदी की झलक पाने के लिए साउथ अफ्रीका में कई लोग ऐसे लेटे नजर आए जैसे पहले से इंतजार में थे कि PM मोदी कब हमारे देश में आते हैं। दोस्तों ट्रंप ने वहां ना जाकर बहुत अच्छा ही किया, क्योंकि ये सब देखने के बाद उनकी आंखें फटी रह जाती, क्योंकि उनको तो ये सब मिलना ही नहीं था जिस तरह से उनका साउथ अफ्रीका के साथ टेंशन है। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसको इंडिया से अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अगर जापान ने इन्वेस्ट कर दिया तो साउथ अफ्रीका एज कम्पेयर टू जापान नथिंग, साउथ अफ्रीका तो कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया मोदी को, जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट चाह रही है इंडिया की, मेरे ख्याल से 5th इकोनॉमी है ना, विद इन फ्यू इयर्स हम देखेंगे माइट भी हमें जो इंडियन रुपया ये डॉलर को टक्कर देता नजर आए। बिल्कुल। बेसिकली अगर आप बात करें ना इकोनॉमी की, जिस चीज की मर्जी बात करें, जिस तरह की मोदी, देखिए इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल हाउ अबाउट यू मेक अ प्लान फॉर योर कंट्री दैट बेनिफिट्स यू। डेफिनेटली जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की है, मुझे कोई ऐसा कोई ड्रॉबैक नजर नहीं आया कि उनकी इस प्लानिंग के अंदर कोई यहाँ पे नुकसान हुआ हो। इस चीज को सब देखें, हम बिजनेस करने बैठे इतने बड़े लेवल के ऊपर, कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ देख के बैठे हुए। अगर कंट्री ने उनको अपना इंडिविजुअल चूज किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, तो डेफिनेटली कोई पॉइंट, कुछ एथिक्स ऐसे उसमें देखे हैं कि यार हाँ भाई ये बंदा नॉलेज वाला है, जिसको इतनी नॉलेज है कि मैंने किस वक्त पर अपने कंट्री के